और अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग में पहाड़ी समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल होने का आश्वासन दे दिया है। उन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लिए अलग अलग कोटा होगा। गुज्जर बकरवाल के कोटे से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आपको बताएं कि कल पेश हो सकता है जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। तो बेहद अहम खबर, जहां गृह मंत्री अमित शाह से अहम मीटिंग के बाद अमित शाह ने मीटिंग में पहाड़ी समाज को शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लिए अलग अलग कोटा होगा। गुज्जर बकरवाल के कोटे से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सबसे अहम यह कि कल पेश हो सकता है जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। और जिस वक्त ये अहम मीटिंग हो रही थी उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री के घर पहुंचे थे एलजी मनोज सिन्हा और पहाड़ी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर मौजूद था। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और इस खबर का लगातार गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को इंतजार भी था। लगातार वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बारे में अपील भी कर रहे थे और अब उनको ये आश्वासन मिल चुका है कि पहाड़ी समाज को शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाएगा। सबसे अहम ये कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लिए अलग अलग कोटा होगा और इनके कोटे से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो बेहद अहम ये खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। दिल्ली में आज ये अहम मीटिंग जारी थी जिसमें एलजी मनोज सिन्हा भी शिरकत कर रहे थे और अब ये बेहद अहम खबर जिस पर लगातार जो पहाड़ी समुदाय हैं उनकी तरफ से बात की जा रही थी और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग में पहाड़ी समाज को शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने का आश्वासन दे दिया है। तो बेहद अहम खबर और कहीं ना कहीं इस अहम खबर पर लगातार आपको अपडेट भी हम दे रहे हैं। गुज्जर बकरवाल के कोटे से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये बेहद अहम बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लिए अलग अलग कोटा होगा और सबसे अहम ये कि कल पेश हो सकता है जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। तो शेड्यूल ट्राइब में शामिल होगा पहाड़ी समाज। काफी अरसे से इनकी ये मांग थी और इसी को लेकर लगातार ये अपनी मांगों को लेकर लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर रहे थे और अब बेहद अहम खबर कि पहाड़ी समाज को शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने का आश्वासन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिया है और सबसे अहम ये कि कोटा अलग अलग होगा। गुज्जर बकरवाल के कोटे से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कल का दिन काफी अहम रह सकता है क्योंकि कल पेश हो सकता है जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जिस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। तो बेहद अहम खबर और इस पर मजीद जानकारी हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, बेहद अहम ये खबर है और इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई थी। तमाम जो पहाड़ी समुदाय है उसको इस खबर का इंतजार भी था। आपसे डिटेल्स चाहेंगे। तकरीबन आधा घंटे मुलाकात चली है गृह मंत्री अमित शाह और पहाड़ी समुदाय का तो प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया हुआ है। उसके बीच तकरीबन 23 लोग इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे और जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है कि एक तो ये कि शेड्यूल ट्राइब में सीधे तौर पर जो पहाड़ी समुदाय है, एथनिक ग्रुप है, उसको सीधे तौर पर शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाएगा। दूसरी जो बड़ी और अहम खबर है जिस पर तमाम निगाहें लगी हुई थी वो ये है कि दोनों जो समुदाय हैं, चाहे वो गुज्जर बकरवाल समुदाय हो या पहाड़ी समुदाय हो, दोनों का कोटा अलग अलग होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके बाद जो एक पूरा विवाद बना हुआ था कि किस तरीके से गुज्जर बकरवाल समुदाय जो मशाल जुलूस निकाल रहा था, तमाम विरोध प्रदर्शन कर रहा था और सीधे तौर पर बयान दे रहा था कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उनका जो रिजर्वेशन है उसको डाइल्यूट नहीं किया जाना चाहिए। तो 10% के रिजर्वेशन जो गुज्जर बकरवाल को मिला हुआ है, अब पहाड़ी समुदाय को अलग से बिल्कुल कोटा होगा। कितना होगा ये बिल में तय होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो बड़ी बात यह है कि दोनों के लिए अलग अलग कोटे की बात की गई है। जो
जो पहाड़ी समुदाय से हमारी बातचीत हुई, जिस तरह से उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने इसको आजादी से ताबीर किया है। कहा है कि पिछले 40 सालों का जो संघर्ष था, जो उनकी कोशिश थी और जिस तरीके से वो लगातार इसके लिए मूवमेंट चलाते रहे, उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी मिली है और ये एक तरीके की खुशी का दिन है। जो नस्लें हैं उनको फायदा होगा। ये तमाम बातें हुई हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि दोनों लोगों के लिए सेपरेट अलग अलग कोटा रहेगा। इसलिए इस पहाड़ी समुदाय और गुज्जर समुदाय के बीच में जो सीधे तौर पर टकराव नजर आ रहा था शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन को लेकर के, वो अब शायद आपको आगे देखने को न मिले। फिलहाल अभी जो गुज्जर बकरवाल का डेलीगेशन है उसकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो रही है। देखना यह होगा कि उनका किस तरीके से किस तरीके का रिएक्शन होता है, किस तरह की तमाम चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन जिस तरह के इश्कालात थे, जो ऑब्जेक्शन थे, वो तमाम खत्म होते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसके दूररस नताइज को देखें तो जम्मू कश्मीर की सियासत में भी एक बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि अगर पहाड़ी समुदाय की आबादी को देखें तो तकरीबन 14 लाख की बड़ी आबादी है और जब उसमें गुज्जर बकरवाल भी जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी पैठ जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर वो अब होने वाली है। बिल्कुल खुर्रम, और हमने लगातार ये भी देखा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लगातार ये अपील की जा रही थी और मुख्तलिफ जो इनके ग्रुप थे पहाड़ी समाज के, वो लगातार इनसे मिल भी रहे थे, बार बार ये अपील कर रहे थे। इस अहम मौके पर हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, चूँकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन अहम लोग जो हैं वो मौजूद रहे इस मीटिंग में? देखिए, जो ग्रुप्स की जो क़यादत कर रहे थे वो मुजफ्फर हुसैन बेग, जो एक्स एमपी हैं, बारामूला से आते हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इसकी सीधे तौर पर लीडरशिप कर रहे थे। इसमें रफीक शाह हैं, वो इसमें मौजूद थे। इसी तरीके से विबोध गुप्ता है जो पूर्व एमएलसी हैं, वो इसके अंदर वो मौजूद थे। इसी के साथ साथ एहसान मिर्जा, बशारत, भरत भूषण काउंसिलर जो हैं, वो तमाम लोग मौजूद थे। तकरीबन 23 लोगों की जो बड़ी लिस्ट है, वो सभी अहम लोग इसके अंदर मौजूद थे। और इस अहम खबर पर अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर जिस पर खुर्रम शहजाद लगातार अपडेट दे रहे थे। अब टॉप 10 में अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। यूं तो दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र में सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा है। विपक्ष हमलावर है, सवाल दाग रहा है, जवाब मांग रहा है और कह रहा है कि सदन में मणिपुर के मसले पर लंबी चर्चा की जानी चाहिए। सारे काम बाद में, पहले इस मुद्दे पर बात की जाए। और वहीं बीजेपी भी विपक्ष पर हमला बोल रही है और चर्चा के बजाय सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने का आरोप लगा रही है। लेकिन इस सब के बीच पीएम मोदी ने विपक्ष पर तल्ख टिप्पणी की है और कह दिया है कि वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया लगाया था। आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। संसद सत्र के दौरान फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा है। विपक्ष मणिपुर में महिलाओं को नग्न कर निकाली गई परेड और वहां के बिगड़े हालात पर विस्तृत चर्चा पर अड़ा है। चाहता है कि प्रधानमंत्री को मामले में सदन में बयान देना चाहिए, लेकिन विपक्ष के आरोप पर सत्ता में बैठी बीजेपी बोल रही है कि चर्चा तो हम भी चाहते हैं, लेकिन विपक्ष इस पर केवल और केवल हंगामा कर सियासत में लगा है। वहीं अब इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, बल्कि विपक्षी एकता पर भी ऐसा तंज कसा कि सब तिल मिला गए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। केवल इंडिया लगाने से नहीं हो जाता, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया लगाया था। विपक्ष बिखरा हुआ और हताश है। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया आता है। इधर संसदीय दल की बैठक में पीएम की इस तल्ख टिप्पणी पर कांग्रेस से भी जवाब आया। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप हमें जो चाहें बुलाएं, मिस्टर मोदी, हम भारत हैं। हम मणिपुर को ठीक करने में मदद करेंगे और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछेंगे। हम वहां के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। इस मामले पर बीजेपी सांसदों ने भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को घेरना शुरू कर दिया है। आइए सुनाते हैं आपको बीजेपी सांसदों के बयान।
अंग्रेज यदि आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए। 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेजों ने किया, एओ ह्यूम ने किया, सबको पता है, तो वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। यदि मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है पीएफआई को, तो वो भी अपने को इंडिया करते हैं। तो इंडिया जहाँ नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद हैं, चूँकि हम जिस राज्य से आते हैं नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं और सारे अपोजिशन इतने टूटे हुए मरे हुए हैं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते भारत में, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम डाल दिया है। जो विपक्ष अपनी हताशा निराशा दिखा रहा है, बेसिकली इनको चर्चा करना ही नहीं है, इनको तो बस एक हंगामा खड़ा करना है ताकि सरकार के कामकाज को बाधा डाले। ये नाम रख लेने से I.N. D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, चूंकि ये मणिपुर पे इनको बात करनी नहीं है, राजस्थान पे बात करनी नहीं है, छुपाना है, और हम देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। हालांकि विपक्षी दल भी पीछे नहीं है। इस मामले में बसपा के सांसद की तरफ से बयान आया। अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा, मणिपुर पर आखिर पीएम क्यों नहीं बोल रहे। सवाल मणिपुर का है, डाइवर्ट मत कीजिए। कहीं सीमा भाभी को ले आएंगे, कहीं अंजू भाभी को ले आएंगे। सवाल मणिपुर का है। मणिपुर में जो हमारी माता बहनों की जो अस्मिता लूटी गई आपकी सरकार के अंदर, उस पर आकर के जवाब दीजिए। सवाल यह है, डाइवर्जनरी टैक्टिक से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा कि तुकबंदी से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री का काम तुकबंदी का नहीं है, प्रधानमंत्री का काम है देश को चलाने का, देश की 140 करोड़ जनता को न्याय दिलाने का। मणिपुर के लोग हमारे भाई बहने हैं जिनके की इज्जतें लूटी गई, जिनका मर्डर हुआ है वहां। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर का कहना है कि बीजेपी को ये उम्मीद नहीं थी कि सारे विपक्षी दल एक हो जाएंगे। बीजेपी अब घबराने लगी है। मुझे तो हंसी आती है उनकी सोच पर, और मतलब इसी इंडिया का इस्तेमाल उन्होंने कितनी बार किया होगा। वोट फॉर इंडिया उन्होंने मांगा है, और आज उसी इंडिया के बारे में अगर कहते हैं इस तरह की बात, तो अफसोस आता है उनकी सोच पर, उनके विचार पर। और मैं समझता हूं कि ये सब घबराहट में बोला जा रहा है। उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये विपक्ष का एक मजबूत संगठन तैयार हो जाएगा या एक गठबंधन तैयार हो जाएगा। तो इसलिए कभी ईस्ट इंडिया की बात करेंगे, कभी कहेंगे ये लोग हताश हैं, कभी कहेंगे ये भ्रष्ट हैं। तो जो उनके मुंह में आता है वो बोलते हैं। कुल मिलाकर मणिपुर जैसे गंभीर मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच की तकरार एक नई दिशा की तरफ मुड़ती नजर आ रही है। बीजेपी अब विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया को टारगेट करने लगी है, जबकि मणिपुर में हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जेकेएलएच लाइव में एक और अहम खबर, मणिपुर पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी है। एक तरफ विपक्ष अड़ा हुआ है कि सदन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर बयान दे, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि चर्चा करने पर सरकार को कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को चिट्ठी भी लिखी है, हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास ने मंगलवार को अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पीयूष कांति बिस्वास ने टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। त्रिपुरा में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने पूरी ताकत
लगाई थी, लेकिन बहुत खराब प्रदर्शन रहा था। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए इसी साल फरवरी के महीने में चुनाव हुए थे। इसमें पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि टीएमसी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल करते हुए 32 सीटें जीती थी। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क खोल दिया कि भूस्खलन के कारण कई यात्री फंसे हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मशीनरी द्वारा सड़क से मलबा हटा दिया गया है। जिला कुपवाड़ा के स्वागाम के डीडीसी सदस्य नासिर लोन ने सरकार से मांग की है कि स्वागाम, क्लारोस और हाहिमा में बादल फटने से हुई संपत्ति को नुकसान को आकस्मिक आपदा घोषित किया जाए और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। कुल्लू के गरसा घाटी के पंचा नाला में फटा बादल, 3 मकानों को हुआ नुकसान, जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। हिमाचल में 26 जुलाई से फिर से एक्टिव होगा मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कई जगहों पर भारी और बहुत भारी बारिश की चेतावनी। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में डैम से ओवरफ्लो हो रहा है पानी। डैम टूटने की आशंका से किनारे रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। पार्वती नदी के किनारे कई रिहायशी क्षेत्रों को करवाया गया खाली। दोपहर 12 बजे सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक। भारी बारिश से बची तबाही पर होगी चर्चा। विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के फैसले पर लग सकती है मुहर। बारामूला के चिकता करेरी में लश्कर तैयबा के 2 सहयोगी गिरफ्तार। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। गिरफ्तार आतंकियों के कब्जे से हथियार बरामद। बारामूला में थी टारगेट किलिंग की योजना। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में सतर्क बीएसएफ जवानों ने ड्रग तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान से एक ड्रग तस्कर सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसे बीएसएफ जवानों ने मार गिराया। ये घटना कल रात की है। सुरक्षाकर्मी ने बताया कि मृत तस्कर के पास नशीली पदार्थ के 4 पैकेट मिले हैं। इसका वजन 4 किलोग्राम है। घुसपैठ की कोशिश के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। और ब्रेक के बाद जेकेएलएच लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। बिहार में लगातार सुर्खियां बटोर रहे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री के आदेश को पलट दिया। के पाठक ने बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी संजय कुमार को हटाकर पूर्व में हटाए गए प्रभारी को फिर से जिम्मा सौंप दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तकरार कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। के पाठक ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री के आदेश को पलटते हुए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी संजय कुमार को उनके पद से हटा दिया है और पूर्व में हटाए गए नसीम अहमद को फिर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रभार दे दिया है। जो आरोप लगा है के पाठक को इसकी जानकारी मिल गई है कि संजय कुमार जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी हैं, इन पर रोहतास में शिक्षा विभाग के एसडीओ रहते हुए गबन का आरोप है। यानी इन्होंने सरकारी राशि को अपनी पत्नी के खाते पर जमा करा लिया था, जिसको लेकर रोहतास में मामला भी दर्ज है और इसकी जांच के बाद पुष्टि हुई थी कि इन पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप है। के पाठक को ये जानकारी मिल गई है। उसके बाद जो है के पाठक ने अब मंत्री के आदेश को रद्द कर दिया है और एक्शन लेते हुए संजय कुमार को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी पद से हटाते हुए नसीम अहमद को फिर से प्रभारी पदाधिकारी का जिम्मा दे दिया है। एसीएस के पाठक ने शिक्षा मंत्री के आदेश को पलट दिया। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रभारी पदाधिकारी को हटा दिया। प्रभारी संजय कुमार को हटाकर नसीम अहमद को फिर से प्रभारी बनाया। 20 नवंबर 2022 को संजय कुमार को मिला था जिम्मा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने संजय कुमार को दिया था जिम्मा। संजय कुमार पर रोहतास में एसडीओ रहते गबन का आरोप लगा था। संजय कुमार पर सरकारी राशि को पत्नी के खाते में ट्रांसफर कराने का आरोप था। एक तरफ जहां के पाठक विभाग में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नाराज शिक्षा मंत्री ने 16 दिन से अपने कार्यालय में कदम नहीं रखा है और पार्टी कार्यालय में ही दरबार लगाकर समस्याएं सुन रहे हैं।
अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कोई कमी नहीं रहती तो लोग यहाँ क्यों आते? ये हर जगह आते हैं। तो ये अधिकारियों का जो भी कम्युनिकेशन गैप है तो उसको पाटने के लिए ही ना विधायिका है जी, कार्यपालिका को पाटने के लिए, तो उसके लिए प्रयास होता है हर दिन, सब दिन से होते आया, आज भी हो रहा है। जाहिर है बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच शीत युद्ध जारी है। ऐसे में के पाठक के इस फैसले से दोनों के बीच तल्खियां और बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर विभाग के कामकाज और व्यवस्था पर दिख सकता है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। खबर पुंछ से है, जहां शिया समुदाय ने करबला के शहीदों की याद में शहर के मुख्य बाजार में सबील लगाई, जिसमें अन्य समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहगीरों के बीच जूस और बिस्कुट और पानी की बोतलें तकसीम की गईं। 6 मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से यहाँ पर हाथीतान बाजार पुंछ में जो है यहाँ पर एक सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया है। ये सबीलें जो है मुहर्रम अल हराम के पूरे महीने में जो है सबीलें दुनिया के कोने कोने में लगाई जाती हैं और हिंदुस्तान में इस रवादारी को कायम रखते हुए कल भी जो है इसके ब्रिज के करीब सबील का एहतमाम किया गया था। और आज यहाँ पर हाथीतान बाजार पुंछ में जितने भी हमारे जहाँ के हमारे बिला लिहाज मजहबों में, जिसमें हमारे सिख बरादरी के, हिंदू बरादरी के और मुस्लिम बरादरी के जितने भी लोग हैं, एक जॉइंट वेंचर में यहाँ पे एहतमाम किया है। और आज जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है इंसानियत का दर्स दिया, उस पैगाम को आगे बढ़ाते हुए सांबा जिले में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चोरों ने फिर सांबा के विजयपुर वार्ड नंबर 12 में एक घर को निशाना बनाते हुए घर से सोने के गहने, नकदी और एक मोबाइल फोन चोरी कर लिया। घर के सदस्यों के अनुसार आज सुबह 10 बजे किसी काम से जब वो बाहर गए तो चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जो इनका बेड है, बेड में बॉक्स है नीचे, तो उसकी इन्होंने चेकिंग किया, उसकी चेकिंग की। वहाँ इन्होंने अपने जेवरात रखे थे, कुछ एक चैनी रखी थी और झुमके थे और नकदी कोई 12,000 रुपया था। तो जो चैनी थी वो 4 तोले की थी और 6 ग्राम का वो झुमका था और एक मोबाइल फोन था जो सामने पड़ा था। वो ये किसी सार्क या सारकान ने चोरी करके ले लिए थे। लोग बता रहे हैं लोगों को, लड़कों को देखा गया है जो चोरी रहे थे, क्या भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। हम इसके पीछे पड़े हैं। हमें वो EMI नंबर भी मिल चुका है मोबाइल का, जो ही उसको हम ट्रेस पे लगा देंगे और बाकी CCTV कैमरा वो भी चेक करेंगे तो चोरों को हरगिज जो है पकड़ा। मणिपुर में हुई हिंसा के विरोध में पूरा देश है। इसी कड़ी में कठुआ में ईसाई बिरादरी द्वारा मणिपुर में हुई हिंसा के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में प्रदर्शनकारियों ने हाथों में स्टॉप अटैक इन माइनॉरिटीज की तख्तियां थामे हुई थी। आप यहाँ पर जो है कैंडल मार्च निकाला है? आज कैंडल मार्च हमने निकाला है। जो हमारी बहू बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, जो मणिपुर में हुआ, वो आगे और नहीं कहीं होना चाहिए। हम ये कैंडल मार्च निकालते रहेंगे। मोदी जी ने आकर क्या किया, हमारा इधर छोटा सा कस्बा है कठुआ, इसमें इतना प्यार मोहब्बत है ना, सब एकता में चलते हैं। लेकिन देखो बाहर क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव नुसरत गुल ने कहा कि खेलों के लिहाज से बुनियादी ढांचे काफी बढ़ गए हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव ने DSP मुख्यालय पुलवामा शौकत हुसैन के साथ पुलवामा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोंग पोश नामक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात की। इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के मशहूर क्रिकेटर्स के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से भी क्रिकेटर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव ने कहा कि क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी कश्मीर घाटी के ग्रामीण इलाकों में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। सस्टेनेबल तरीके से ये इवेंट चला रहे हैं। सरकार से इनकी एक ही एक होती है कि सरकारी अफसर आए, सरकार का सिस्टम इनके सपोर्ट में रहे। इसको कहते हैं जनभागीदारी। जब एक कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेल्फ ड्रिवन मॉडल पे, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे खुद ही चले। हमारा काम था यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना, लाइटें लगाना, बाकी फैसिलिटीज देना। फर्दर भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है क्या। खबर अरनिया से है, जहां बारिश की वजह से उत्पन्न रोगों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी जम्मू डॉक्टर हरबख्श सिंह की देखरेख में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर महक गुप्ता ने पानी को उबाल कर पीने, साफ सफाई का खास ख्याल रखने की बात कही। ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शमीम अहमद ने अरनिया म्यूनिसिपल प्रधान रोमेश सैनी और अन्य वार्ड सदस्यों के साथ वार्ड नंबर 7, 8 और 10 का दौरा किया और पानी की गुणवत्ता की जांच करवाने और साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए
यहाँ जानकारी दी। को पता है कि ये सीजनल कुछ बीमारियां होती हैं जिसको वाटर बोर्न डिजीज कहते हैं, पानी के कंटामिनेशन के कारण या दूसरी वजह से होती हैं। तो उसी के कुछ केसेस यहाँ पे निकले थे हेपेटाइटिस के और डायरिया डिसेंट्री के। तो उसके ज़िम्मन में हम सभी लोग यहाँ पे आए थे, पब्लिक से बात की है, हमने अवेयरनेस जनरेशन के लिए लोगों को बोला है और ख़ासकर जो पर्टिकुलर जो चीज़ें हमने बताई हैं वो बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करें, पानी को बॉयल करें फिर इस्तेमाल करें और हैंड हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें। तो JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।